हाय गाइस, तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन चैप्टर से, दैट इज़ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो बेसिकली दिस टॉपिक रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो इसको हम जानेंगे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। सो बेसिकली दिस इज ए कर्व्स जो कि हमें आइडिया देती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमें देती है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व्स। सो इसको हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। दिस इज बेसिकली ए ग्राफ्स। तो इसका जो हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर को ड्रा किया हुआ है। तो जो भी वेरिएबल होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, वो ग्राफ में हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। तो यहाँ पर हमने इस वजह से पार्शियल प्रेशर को एक्स एक्सिस पर लिखा है। अब यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर को अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लिया है, जिसको हम मिक्सचर ऑफ गैसेस इस सिलेंडर में प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। अब इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है इसको बेसिकली हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है कि एक मिक्सचर में एक नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा इसी को हम बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो हमारे पास है ऑक्सीजन, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इसी को हम बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ वैल्यू यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है, बी 20, 40, 60, 80 एंड 100 mmHg। जबकि इसका जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर हमने परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को लिखा है। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। तो इसकी भी डिफरेंट वैल्यू है 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब यहाँ पर सेचुरेशन किसे कहते हैं? सेचुरेशन बेसिकली कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है, इसी को बेसिकली हम सेचुरेशन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि हीमोग्लोबिन 50% क्या है, ये सेचुरेट है, तो इसका मतलब ये है कि हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दे आर बाइंडेड विद द हीमोग्लोबिन, तो इसी को हम सेचुरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसको हम डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते किस। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा किस्म का कर्व है या ग्राफ है जो कि दो वेरिएबल के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताती है। एक हमारा प्रेशर है, दूसरा हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ऐसी किस्म के ग्राफ जो कि इन दो वेरिएबल के दरमियान हमें रिलेशनशिप को शो करती है, इसी को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व बेसिकली हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम दोनों को डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन को भी एंड डिसोसिएशन को भी। डिसोसिएशन का मतलब सिंपली ये है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की रिलीज़ को हम बेसिकली डिसोसिएशन कहते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हम एसोसिएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये नॉर्मली ये जो ग्राफ है ये हमने एक्सपेरिमेंटली ड्रा किया हुआ है। बेसिकली हमने टोनोमीटर्स या 10 फ्लास्क एक हमारे पास टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को हमने यहाँ पर इसी तरह से जो नॉर्मल वेरियो है इसी तरह से हम ड्रा करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम फ्लास्क या टोनोमीटर लेते हैं, इनमें एक नॉन अमाउंट ऑफ ब्लड डालते हैं एक और नॉन अमाउंट में हीमोग्लोबिन डालते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर में इन टोनोमीटर को रोटेट करते हैं एक डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, और लास्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्शियल प्रेशर में कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है।
तो इससे ये ग्राफ हमारे पास आता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एक खास रेंज में होती है, तो इन्होंने लैब में भी इसे एक खास टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है। और फिर डिफरेंट पार्शियल प्रेशर में हीमोग्लोबिन की एबिलिटी को इन्होंने ऑब्जर्व किया है डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पर कि कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। तो इस वजह से ये ग्राफ हमारे पास फाइनली आता है। तो ये जो रेड कलर में है, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इनका जो एमसीक्यूज यहाँ से आता है वो बेसिकली आता है कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप। सो बेसिकली दिस सिंपल एमसीक्यूज यहाँ से आता है, लेकिन बेसिकली एग्जाम में जैसे यहाँ पर सब्जेक्टिव राइटिंग आपने करनी होती है तो वहाँ पर इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखना होता है, तो वहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव लिहाज से अगर देखें तो एक एमसीक्यूज आता है कि शेप ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो बेसिकली यहाँ इनका जो शेप है वो एस शेप, एस का मतलब सिग्मोइडल शेप। अब यहाँ पर सिग्मोइडल शेप इन ग्राफ का क्यों आता है, क्वेश्चन ये है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे पास एक टेट्रामर मॉलिक्यूल है जिसमें बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो एक ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन की एक चेन के साथ अटैच होता है तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन में कन्फॉर्मेशनल चेंज लाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी और ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज होती है, जिसको हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। तो इस कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास एस शेप या सिग्मोइडल शेप आती है। जबकि हमारे पास जो दूसरा रेस्पिरेटरी फिगमेंट है जिसको माइग्लोबिन कहते हैं, उनका शेप आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप आता है। जबकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यानी हीमोग्लोबिन के लिए एस शेप आती है। अब इन शेप को इन ग्राफ को हम पढ़ती क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो बेसिकली इनका इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट कंडीशन में हम ये देखते हैं ये में किस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी एंड रिलीज करता है। तो ये ग्राफ हमें ये बताती है। तो इस वजह से इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे पास लंग है तो लंग में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीमोग्लोबिन आती है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। जब हम टिश्यू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होते हैं। तो इस वजह से कि डिफरेंट कंडीशन है, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, कम पार्शियल प्रेशर, तो इस वजह से ऑक्सीजन का जो एबिलिटी है कि किस तरह से ऑक्सीजन कैरी एंड रिलीज करता है, हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन को कैरी एंड रिलीज करता है। So this is basically these information are given by the oxygen hemoglobin dissociation curve। अब नेक्स्ट हमारे पास इन फैक्टर्स है कि कौन सी फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को डिस्टर्ब करती है। जैसे हमारे पास कुछ चेंजेस आती है, यानी कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन का जो कर्व है वो राइट की तरफ जाती है और किस कंडीशन में ये लेफ्ट साइड में जाती है। सो बेसिकली जब भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पर जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिसोसिएशन होता है, यानी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होती है, डिसोसिएट होती है, रिलीज होती है। तो ये कंडीशन पाया जाता है बेसिकली एट द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में क्या होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है जब भी एसोसिएशन रिलेटेड है, जबकि ग्राफ लेफ्ट साइड में जाती है तो इस केस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करती है। अब देखते हैं कि कौन सी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल ग्राफ है ये राइट साइड पर जाती है। द फर्स्ट वन दैट इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर। तो जब भी पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो इस केस में हमारा जो नॉर्मल ग्राफ है ये डिविएट करता है टुवर्ड द राइट।
तो राइट साइड का मतलब ये है कि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, तो कम पार्शियल प्रेशर हमारे पास टिश्यू लेवल पर होती है, तो इस केस में हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होती है, वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यू लेवल पर देखें तो टिश्यू लेवल पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है और टिश्यू को मिल जाता है, फिर वो यूटिलाइज करता है। थर्ड वन दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर में जब इंक्रीज आता है तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करती है और ग्राफ जाती है टुवर्ड द राइट। इसका भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इस केस में क्या होती है, बॉडी का एक स्पेसिफिक रीजन जैसे मसल्स है जो यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होती है, राइस होते हैं। तो राइस टेम्परेचर यानी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इनकी वजह से हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है और टिश्यू को मिलता है। द फोर्थ वन दैट इज इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। तो इसी की वजह से भी जो नॉर्मल ग्राफ है वो राइट की तरफ डिविएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिव 2,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट एक हमारे पास बाई प्रोडक्ट है EMP पाथवे में, एम्बेडन मायरहोफ पाथवे, जिसको हम बेसिकली ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो जब आरबीसी में ये पाथवे होती है ग्लाइकोलिसिस वाली, तो इसकी रिजल्ट में एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम 2,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट कहते हैं। तो जब इनका एक्सेसिव अमाउंट आरबीसी में फ्रिजन होती है तो इसी वजह से भी क्या होती है, ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होती है, और ये इंडिकेट करते हैं कि ऑक्सीजन की क्या होती है, वहाँ पर डिमांड हो जाती है, यानी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से रिलीज होते हैं। सो these are the factors that are responsible to deviate the graph toward the right side। नेक्स्ट हमारे पास है कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये ग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है। द फर्स्ट वन दैट इज इन fetal blood because fetal hemoglobin has high affinity than the adult hemoglobin। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फीटस है तो ये मदर की बॉडी में इनको भी ऑक्सीजन की क्या होती है, उनकी नीड होती है। तो इस केस में क्या होती है, तो मदर का जो बॉडी है उनका हेमोग्लोबिन एंड फीटल हेमोग्लोबिन अगर ये सेम है तो दोनों को फिर क्या हो पड़ती है। तो इस वजह से फीटल का जो हेमोग्लोबिन है वो एडल्ट हेमोग्लोबिन यानी मदर के हेमोग्लोबिन से डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर बेस में भी एंड फंक्शनल बेस में भी इनका जो हेमोग्लोबिन है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर एडल्ट में बेसिकली हमारे पास 2 अल्फ़ा होते हैं एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं, ये एडल्ट में होते हैं। जबकि हमारे पास जो फीटस है तो इनमें 2 अल्फ़ा यूनिट होते हैं एंड 2 गामा यूनिट होते हैं, और ये इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है फीटल हेमोग्लोबिन एंड एडल्ट हेमोग्लोबिन में ये डिफरेंस है। जबकि फंक्शनली भी दोनों डिफरेंट है। वो किस तरह से, वो बेसिकली एफिनिटी बेस पर है। तो फीटस में क्या होती है, उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये फीटल हेमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन का जो ग्राफ है ये लेफ़्ट साइड पर क्या होती है, मूव करती है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इस वजह से ये ग्राफ लेफ़्ट साइड पर आती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, या इसका सिंपली मीन ये है कि एसिडिटी का क्या होते हैं, पीएच का डिक्रीज होना, तो इसी वजह से भी ऑक्सीजन क्या होती है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।